गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम्स मोलस्का। पिछले कक्षाओं में बाकी जो फाइलम्स हैं सारे देख चुके हैं। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, जितने भी जो फाइलम्स हैं पिछले कक्षाओं में हम देख चुके हैं। ये एनिमल किंगडम यानी 11th क्लास का चौथा चैप्टर है, उसका एक टॉपिक है मोलस्का। अब देखो ये मोलस्का होता है ना, मोलस्का जंतु जगत का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा फाइलम्स होता है। हम इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट सेकंड एनिमल फाइलम्स। क्या बोल सकते हैं उसको? लार्जेस्ट सेकंड एनिमल फाइलम, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। दूसरा सबसे बड़ा संघ, संघ ध्यान रखना, फाइलम्स को ही कहते हैं दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है ना। अब देखो पहला कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा। जब पहला की बात करते हैं तो पहला कौन सा हो जाता है? ऑर्थोपोडा, जो पिछली कक्षा में देखे थे। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा। और दूसरा कौन सा हो गया? मोलस्का। देखो जो मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं ना, कोमल होते हैं, यानी कि इनका शरीर क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। यानी कि फाइलम मोलस्का के जंतुओं को हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं। यानी कि एनिमल्स को सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स बोलते हैं। सॉफ्ट बॉडी एनिमल। आ रही बात समझ में? यानी कि जो फाइलम्स मोलस्का के जो जंतु होते हैं उनका शरीर कैसे होता है? कोमल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी बोलते हैं। और मोलस्का के जंतुओं को कवच युक्त जंतु भी कहते हैं। कवच युक्त जंतु भी कहते हैं। अब देखो इन्हें कवच युक्त जंतु क्यों कहते हैं? इनको कवच युक्त जंतु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनका जो शरीर होता है, क्योंकि इनका शरीर कठोर, क्योंकि इनका शरीर कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है, दोबारा देख लो। जो फाइलम्स मोलस्का होता है दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। पहला कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा। फाइलम्स मोलस्का के जंतुओं को हम सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इन ही जंतुओं को हम कवच युक्त जंतु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका शरीर कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। कवच को हम क्या बोलते हैं? सील भी बोलते हैं। सील कहो या कवच कहो। जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्क्योलिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आगे देखते हैं। जो इनका जो कवच होता है ना, कवच देखो, एक कवच या सील कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्क्योलिन प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्क्योलिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। दोबारा देख लो, एक कवच होता है ना, कवच को हम क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्क्योलिन, देखो दोबारा देख लो, ये कॉन्क्योलिन प्रोटीन से मिलकर के इनका कवच बना रहता है। आगे देखते हैं हम। देखो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं उसको। देखो जो जंतु जगत में जो फाइलम मोलस्का होता है,
इस मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। देखो इसको पूरे को मिटा देता हूं। देखो यानी कि इनका आवाज देखो, इनका आवाज देखो, हैबिट यानी कि आवाज देखो, इनका जो आवाज होता है एक्वेटिक भी होता है। एक्वेटिक यानी कि जलीय, इनका आवाज कौन सा हो गया? एक्वेटिक यानी कि जलीय। अब जलीय में क्या हो गया? जलीय में फ्रेश वाटर भी होता है और एक कौन सा होता है? मेराइन वाटर भी होता है। यानी कि फ्रेश वाटर लवणीय जल और मेराइन वाटर लवणीय जल। देखो फ्रेश वाटर ऐसे देख लो अलग पेन से, यानी कि फ्रेश वाटर, देखो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल, अलवणीय जल। और एक कौन सा हो गया? मेराइन वाटर, मेराइन वाटर यानी कि लवणीय जल, लवणीय जल। अब देखो जो अलवणीय जल है इसका एग्जाम्पल कौन आ गया? अलवणीय जल का एग्जाम्पल क्या कौन आ गया? और इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्टोपस। और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया? सीपिया। और इसका एग्जाम्पल कौन आ गया? यूनियो। देखो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल ये हो गया यूनियो। फ्रेश वाटर को हम अलवणीय जल भी बोलते हैं या हम इसको शुद्ध जल भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? मेराइन वाटर, इसको हम लवणीय जल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल दो आ गए, एक आ गया ऑक्टोपस और एक क्या हो गया? सीपिया। ध्यान रखना ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 8 भुजाएं पाई जाती हैं। दूसरा है सीपिया, सीपिया के अंतर्गत 10 भुजाएं पाई जाती है। आगे देखो, और ये जलीय और स्थलीय भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी कि नम मिट्टी, नम मिट्टी में कौन पाया जाता है? नम मिट्टी में पाया जाता है पाइला। नम मिट्टी में कौन पाया जाता है? पाइला। दोबारा देखो, यानी कि इनका आवास होता है ना एक्वेटिक होते हैं यानी कि जलीय होते हैं। जलीय में फ्रेश वाटर हो गया यानी कि अलवणीय जल हो गया। इसका एग्जांपल कौन हो गया? यूनियो। दूसरा होता है मेराइन वाटर, मेराइन वाटर में कौन हो गया? लवणीय जल। लवणीय जल के एग्जांपल कौन हो गया? एक हो गया ऑक्टोपस और दूसरा कौन सा हो गया? सीपिया। ठीक है ना। अब देखो जलीय के साथ साथ ये स्थलीय भी होते हैं यानी कि स्थल में नम मिट्टी, नम मिट्टी में क्या पाया जाता है? पाइला पाया जाता है। अब देखो इसके और लक्षण देखते हैं। देखो इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है यानी कि अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन। और क्या पाया जाता है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। द्विपार्श्वमिति पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि त्रिकोणीय होते हैं एवं प्रगुही प्राणी होते हैं। प्रगुही प्राणी। अब दोबारा देख लो इसको, यानी अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाए जाते हैं
यानी कि बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो किस प्रकार का पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बाइलेटरल द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी होते हैं। परकोई प्राणी यूसिलोमेट होते हैं। आगे बात समझ में, यानी अंतरंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, तीनों ड्रम लेयर पाई जाती है इसमें, और प्रहगुही प्राणी होते हैं। अब देखो आगे देखते हैं इसमें जो फाइलम मोलस्का होता है, इस मोलस्का के जो जीव होते हैं ना, ये एनिमल्स होते हैं, उनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। उनका जो शरीर होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। देखो कौन कौन से 3 भाग होते हैं, यानी कि बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। देखो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला देखो, पहला हो गया हेड, पहला हो गया हेड। दूसरा देखो मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट, और तीसरा देख लो इनकी पेशीय पाद, पेशीय पाद, और ये हो गया सिर हो गया, और तीसरा हो गया विसरल हम्प। तीसरा कौन सा हो गया, विसरल हम्प, विसरल हम्प, यानी अंतरंग ककूद, अंतरंग ककूद, अंतरंग ककूद। अब देखो इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं हम। देखो जो ये होता है ना, ये होता है, ये होता है मेंटल, एम मेंटल हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया मेंटल कैविटी हो गया, ये वाला हो गया मेंटल कैविटी, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, विसरल हम, ये वाला भाग कौन सा हो गया, विसरल हम, विसरल हम। अब देखो हम कह सकते हैं कि मेंटल एवं विसरल हम के बीच में जो मेंटल कैविटी पाई जाती है, सही बात है ना। योगी मेंटल यानी कि जो उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग या त्रिवर्धी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। इसके नीचे क्या हो गया, मेंटल कैविटी यानी कि मेंटल गुहा, और नीचे का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं अंतरंग ककूद या विसरल हम। यानी कि मेंटल एवं विसरल हम के बीच में जो पार्ट पाया जाता है, जो भाग पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में पंख रूपी यानी कि पंख रूपी गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पंख रूपी गिल्स पाए जाते हैं, पंख रूपी गिल्स पाए जाते हैं। अब ये गिल्स क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं एवं एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं, यानी कि श्वसन में हेल्प करते हैं एवं उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। यानी कि श्वसन में हेल्प करते हैं, श्वसन एवं उत्सर्जन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एवं उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। आ रही बात समझ में, यानी कि मेंटल
एवं विसरल हम, इन दोनों के बीच में मेंटल कैविटी पाई जाती है। मेंटल एवं विसरल हम के बीच में मेंटल कैविटी पाई जाती है। इस मेंटल कैविटी में एक पख रूपी गिल्स पाए जाते हैं। ये गिल्स का काम क्या होता है? श्वसन एवं उत्सर्जन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, जो फाइलम्स मोलस्क का होता है ना, फाइलम्स मोलस्क का, इसमें ओपन टाइप का, यानी कि इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का क्या पाया जाता है? इसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखो, एक अपवाद है। देखो क्या इसमें एक अपवाद है, यानी कि इसकी एक क्लास आते हैं सिपेलोपोडा। देखो ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, क्लास सिपेलोपोडा। उस सिपेलोपोडा में जैसे सीपिया हो गया, ठीक है ना, ऑक्टोपस हो गया एवं लोलिगो हो गया, इन तीनों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखो अपवाद क्या है? अपवाद में है, यानी कि जो क्लास सिपेलोपोडा, क्लास सिपेलोपोडा, सिपेलोपोडा, क्लास सिपेलोपोडा, क्लास जो सिपेलोपोडा, यानी कि अपवाद वर्ग, इसका जब क्लास देखते हैं ना, क्लास, उस क्लास में सिपेलोपोडा एक वर्ग आता है। उसकी जो एग्जांपल है, कौन कौन सा एग्जांपल है? एक है सीपिया, एक है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, एक है लोलिगो। इन तीनों में ध्यान रखना, अपवाद है क्लास सिपेलोपोडा। सिपेलोपोडा में सीपिया, ऑक्टोपस एवं लोलिगो, इन तीनों में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसी प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का? ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें? मोलस्का में। लेकिन एक अपवाद है क्लास सिपेलोपोडा। अब क्लास सिपेलोपोडा में कौन कौन से फाइल एग्जांपल आते हैं? सीपिया आता है, ऑक्टोपस आता है एवं लोलिगो आता है। सीपिया में कितने भुजा होते हैं? 10 भुजा होते हैं। ऑक्टोपस में कितने भुजा होते हैं? 8 भुजा होते हैं। यानी कि इनमें बंद प्रकार का क्या पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आगे देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसमें सिर पर, इनमें सिर पर क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके सिर पर स्पर्शक पाए जाते हैं। यानी कि देखो, इनके सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। अब संवेदी स्पर्शक कौन कौन से होते हैं? एक स्पर्शक होता है स्टेटोसिस्ट और दूसरा स्पर्शक कौन होता है? ओस्प्रिडियम। ध्यान रखना, एक होता है स्टेटोसिस्ट और दूसरा होता है ओस्प्रिडियम। जो स्टेटोसिस्ट होता है बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है, और जो दूसरा होता है ओस्प्रिडियम, वो क्या करता है? रसायन ग्राही होता है या घ्राण संवेदी होता है, जिसका काम क्या होता है? जो जलधारा के साथ
जो भी भोज्य पदार्थ आता है उसकी रासायनिक जांच करने का काम करता है। देखते हैं, देखो सिर पर संवेदीस्पर्शक पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्टेटोसिस्ट, 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 स्टेटोसिस्ट ये बॉडी को क्या करते हैं? बैलेंस बनाने का काम करते हैं, बॉडी का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? ओस्प्रिडियम, दूसरा कौन सा होता है? ओस्प्रिडियम। अब देखो जो ओस्प्रिडियम होते हैं रसायन ग्राही होते हैं या घ्राण संवेदक होते हैं। रसायन ग्राही, रसायन ग्राही या घ्राण संवेदक क्या कौन से होते हैं? घ्राण संवेदक, घ्राण संवेदक। अब देखो इनका काम क्या हो गया? ओस्प्रिडियम, रसायन ग्राही या घ्राण संवेदक। जो क्या करते हैं, यानी कि जलधारा के साथ बाहर से आए हुए जो भोजन के पदार्थ होते हैं, यानी भोज्य पदार्थों की क्या करते हैं? रासायनिक जांच करने का काम करते हैं। कौन? ओस्प्रिडियम। याद रख लोगे, यानी कि सिर पर संवेदीस्पर्शक पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टेटोसिस्ट, दूसरा होता है ओस्प्रिडियम। अब आगे देखते हैं, देखो इनमें ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल तो यानी कि नर व मादा अलग अलग होते हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब इसकी बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कौन सा होता है? इनडायरेक्ट होता है। जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो ध्यान रखना हमेशा क्या बनता है? लार्वा बनता है। देखो डेवलपमेंट डेवलपमेंट किस प्रकार का हो गया? इनडायरेक्ट, तो लार्वा बनता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जब इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा बनते हैं। जब इसमें लार्वा कौन सा होता है? ध्यान रखना इसमें लार्वा अलग अलग होते हैं। एक तो होता है वेलिजर लार्वा और एक होता है ग्लिचिडियम, ग्लोचिडियम लार्वा होता है। इसको देखो एक बार, देखो पाइला का लार्वा कौन सा हो गया? पाइला का लार्वा हो गया वेलिजर, और एक हो गया ग्लोचिडियम लार्वा। देखो पाइला का लार्वा हो गया, जो पाइला इसका लार्वा क्या हो गया? वेलिजर। पाइला इसका लार्वा क्या हो गया? वेलिजर। और यूनियो, यूनियो का लार्वा क्या हो गया? ग्लोचिडियम, ग्लोचिडियम। ये क्या हो गया? इसके लार्वा। और देख लो पाइला का लार्वा कौन सा हो गया? वेलिजर लार्वा हो गया। यूनियो का लार्वा कौन सा हो गया? ग्लोचिडियम लार्वा हो गया। जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं? ये सभी आ जाते हैं, जैसे पाइला, सीपिया, यूनियो, लोलिगो, इत्यादि। यानी कि पहला हो गया, सीपे हो गया, यूनियो हो गया, लोलिगो, कई सारे इसमें क्या पाए जाते हैं? एनिमल्स पाए जाते हैं। देखो यहां आपका फाइलम जो मोलस्का वो कंप्लीट हो गया।
वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं एवं कमेंट लिखें। जय हिंद, जय भारत।